हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। आज का टॉपिक है हीमोस्टैटिस। तो इसमें हम हीमोस्टैटिस की फिजियोलॉजी देखेंगे। तो हीमोस्टैटिस जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में हीमोस्टैटिस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हीमोस्टैटिस होते हैं इसका मतलब क्या होता है? अरेस्ट होना या फिर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग होना। जैसे कि कोई ब्लड वेसल है, इंजरी हुई उसमें, तो उसका डैमेज हुआ, उसके एंडोथेलियम जो किसी उसकी मेम्ब्रेन होती है उसका डैमेज हुआ, तो उसमें से क्या ब्लड रिलीज होते हैं। तो उस थोड़े टाइम के बाद क्या ब्लड क्लॉट बन जाता है और स्टॉपेज ऑफ क्या हो जाती है, ब्लीडिंग का स्टॉपेज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस बोलते हैं। तो हीमोस्टैसिस क्या है? इज डिफाइन एज द अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अ ब्लड वेसल से स्टॉपेज होना ब्लीडिंग का, उसको क्या हीमोस्टैसिस बोलते हैं। स्टेजेस ऑफ हीमोस्टैसिस होते हैं ड्यूरिंग द इंजरी ऑफ ब्लड वेसल। जैसे में ब्लड वेसल की इंजरी होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस होता है, बहुत सारे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं जिससे क्या लीडिंग होती है, हीमोस्टैसिस होता है। उसके बाद जैसे ब्लड वेसल की इंजरी हुई तो बहुत सारे रिएक्शन सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं और क्या होता है, और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हीमोस्टैसिस बोलते हैं। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो ब्लड एक्टिवेटेड प्लेटलेट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के क्या कंपोजिशन है? WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जब एक्टिवेटेड होते हैं, एक तो प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड नॉर्मली होते हैं। जब प्लेटलेट्स इनएक्टिवेटेड हो तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। जब प्लेटलेट एक्टिवेटेड होंगे तब वो जो भी एक्शन उनका रहेगा वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो रहते हैं वो इंड्यूस करेंगे हीमोस्टैसिस को, विच अकर इन 3 स्टेज में अकर होता है। फर्स्ट स्टेज में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सेकेंड में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, थर्ड में कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ही होता है कि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसकी साइज़ को छोटा करना। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन मतलब जो प्लेटलेट होती है वो ऐसे प्लग का ऐसे फॉर्मेशन कर लेती है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड जिसमें ब्लड का कोगुलेशन क्लॉटिंग हो जाती है। तो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या, जैसे ये ब्लड वेसल है, जैसे ही उसका डैमेज होएगा तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियम, उसका रप्चर्ड होएगा और डैमेज होएगा और ब्लड वेसल ऐसे डैमेज हो जाएगी। और ब्लड वेसल के जो एंडोथेलियम होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेजन प्रेजेंट होता है। और वो जैसे कि डैमेज हुआ ब्लड वेसल एंडोथेलियम, तो ये जो होता है कोलेजन वो क्या एक्सपोज हो जाता है। और प्लेटलेट जो ब्लड में प्रेजेंट होती है वो जैसे ही कोलेजन को देखती है वो जाके उनसे अधेरेंस हो जाती है, क्या उससे जाके चिपक जाती है। तो जिससे क्या जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हो जाते हैं। और प्लेटलेट एक्टिवेट होके फिर वो अपने जो भी फंक्शन रहते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में वो क्या करेंगे, प्लेटलेट्स जो रहेंगे फर्स्ट स्टेज में, जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो प्लेटलेट्स हैं वो ऐसे जाके अधेरेंस हुए, एक्टिवेट हो गए। और फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे वो ना, अपने जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म, ये प्लेटलेट का साइटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेरोटोनिन, वो सिक्रीट करेंगे जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म से सेरोटोनिन सिक्रीट करेंगे और जो ये ब्लड वेसल रहेगा उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे कि इसमें देखते थे नॉर्मली कैसा था, फिर जब सेरोटोनिन रिलीज हुआ तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ऐसा हो गया। नॉर्मली ब्लड वेसल ऐसा हो गया, जब सेरोटोनिन सिक्रीशन हुआ तो ब्लड वेसल की साइज़ छोटी हो गई, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो लॉस है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो अपने साइटोप्लाज्म से, अपने जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उससे 2 सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। और वो दोनों सब्सटेंस क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं और जो भी और प्लेटलेट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे और उनको बुला के पूरा क्या प्लग फॉर्मेशन बना देते हैं और स्टॉपेज कर देते हैं ब्लीडिंग को। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं प्रोथ्रोम्बिन का, जो कि क्या करती है, ब्लड का क्लॉटिंग करवाती है। तो इस तरह से वो 3 स्टेज करके हीमोस्टेसिस करते हैं, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इंजरी ऑफ ब्लड वेसल। जैसे कि इसमें देखिए कि ब्लड वेसल की इंजरी ऑफ ब्लड वेसल हुई, फिर उससे क्या हुआ, डैमेज ऑफ एंडोथेलियम का डैमेज हुआ, ये ब्लड वेसल, तो डैमेज ऑफ एंडोथेलियम हुआ। उसके बाद एक्सपोजर ऑफ कोलेजन, जैसे ही एंडोथेलियम का डैमेज होता है कोलेजन का एक्सपोजर हुआ और जो कोलेजन ये प्लेटलेट्स से वो उनसे जाके अधेरेंस हो गया, चिपक गया और जो प्लेटलेट्स से उनका एक्टिवेशन हो गया। डैमेज ऑफ एंडोथेलियम, एक्सपोजर टू कोलेजन, अधेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलेजन हुआ, फिर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो गए, प्लेटलेट जो एक्टिवेट हो गए,
फिर वो 3 स्टेज के थ्रू हीमोस्टेसिस करवाते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि फर्स्ट स्टेज में सेरोटोनिन का सिक्रेशन कराएंगे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्लड का जो साइज रहेगा वो जैसे ये फर्स्ट स्टेज में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, सेरोटोनिन रिलीज करेंगे और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, और जो वो ब्लड वेसल होगी उसकी साइज कम करके ब्लड वेसल इमीडिएट जो ब्लड का लॉस होगा वो इमीडिएटली कम करवा देते हैं। सेकेंड स्टेज में वो क्या सिक्रेशन करेंगे, एडीपी, जिसको क्या बोलते हैं, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट सिक्रेट करा के एंड थ्रोम्बोएक्सिन A2 को सिक्रेट कराएंगे, जो कि क्या करेंगे, और जो भी वो होंगे और जो भी प्लेटलेट रहेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे। प्लेटलेट एक्टिवेट करेंगे किसके प्रेजेंस में, PDAF जो कि होता है प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फैक्टर। और उसके बाद जो भी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे और जितने और प्लेटलेट्स रहेंगे वो आके क्या एग्रीगेशन कर लेंगे और बना देंगे प्लग फॉर्मेशन। और भी सब प्लेटलेट्स आके एग्रीगेशन करेंगे और प्लेटलेट का क्या हो जाएगा, प्लग फॉर्मेशन और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी, जैसे कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कराएंगे। फिर थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कर लेंगे जिससे क्या ब्लड कोagulation होएगा और इस ब्लड क्या हो जाएगा, हीमोस्टेसिस हो जाएगी, स्टॉपेज ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो ये था हीमोस्टेसिस।